अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी रुस्तम कढ़ाई। बीफ से बनाए, मटन से बनाए, चिकन से बनाए, सेम रेसिपी है बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी, तेल, जो भी आप डालना चाहें। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज हैं जिनको इस तरह बारीक चॉप कर लिया था मैंने। और यहाँ पर जो है आप स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक आपने स्लाइस कटिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ ये ग्रेवी वाली रुस्तम कढ़ाई बनती है, थोड़ी सी ग्रेवी होती है इसमें। और यहाँ पर प्याज को हमने बिल्कुल यहाँ पर लाइट गोल्डन करेंगे यहाँ पर। और जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी उसके बाद हमने बाकी मसाले डालने। और यहाँ मैं आपको तकरीबन बता रही हूँ आधा किलो गोश्त को मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि सहरी इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए आपने, या ईद बकरीद के लिए, अपने मेहमानों के लिए, या आपने कोई दावत रखनी है, उनसे पहले आपने जो काम करना है गोश्त को बॉयल करके रख लें। तो ये होता है कि झटपट आपकी रेसिपी बन जाती है। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है और इसमें थोड़ी सी इसकी अपनी ग्रेवी भी है। मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला था गोश्त के अंदर, सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको गला लिया था। और यहाँ पर मैंने चॉप अदरक लहसुन ले लिया था 1 टीस्पून, जो कि 1 टेबल स्पून हो चुका है। प्याज का आप कलर देख रहे हैं, बिल्कुल इतना ही आपने इसका कलर रखना है, लाइट गोल्डन। उसके बाद अदरक लहसुन डालने के बाद इसको भूनें। और भूनने के बाद यहाँ पर डाल दें टमाटर। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, या 4 ले लें टमाटर यहाँ पर। तो मैंने ये 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे और इनको मैंने इस तरह इसको भी चॉप कर लिया था। और चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर गोल स्लाइस कटिंग भी करके डाल सकते हैं, रफली कटिंग भी छोटे छोटे काट के आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने जल्दी करने की वजह से मैंने कि अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और यहाँ पर डाल दिया 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी है। और ये है वाइट पेपर 1 टीस्पून, ये मैंने वाइट पेपर डाल दिया है। और अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद वाइट का, तो आप यहाँ पर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। यहाँ मैंने नमक मसाले के हिसाब से डाला है 1/2 टीस्पून, क्योंकि गोश्त के अंदर मैंने नमक डाला हुआ है। मैंने गोश्त के अंदर नमक डाल के ही उबाला था, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्याज और टमाटर की ग्रेवी के लिए सिर्फ इसके हिसाब से हमने यहाँ नमक डाला है। और मज़ीद जो हमने इसमें मसाले डालने हैं, हल्दी डाल देनी है 1/2 टीस्पून। और इसको खूब अच्छा सा हमने भूनना है तब तक जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता और बिल्कुल घी तेल इसका जो है वो अलग नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। मज़ीद इसको नरम करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे लगा दिया था, ताकि प्याज टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट नरम हो जाए। और ये देखें बिल्कुल घी तेल इसका अलग हो चुका है, बिल्कुल एक अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। तब आप यहाँ पर डाल दें गोश्त। और अगर अच्छा आपने गोश्त गला हुआ ना हो और आप चाह रहे हैं कि आपका कच्चा गोश्त है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि सबसे पहले कढ़ाई में आपने प्याज डालनी है, उसे लाइट गोल्डन करना है, अदरक लहसुन डालना है, भूनना है। और उसी के साथ आपने गोश्त डाल देना है, चिकन डाल दें, बीफ डाल दें, मटन डाल दें, वो डाल के आप भून लें। और फिर टमाटर डाल के सारे मसाले डाल के आप चढ़ा दें और फिर कर लें उसकी भुनाई। जैसे कि यहाँ पर ये भुनाई अब इसकी हो रही गोश्त के साथ। और यहाँ पर मज़ीद फ्लेवर के लिए हरी मिर्च मैंने यहाँ पर बड़ी वाली ले ली थी। और बस अब ये फाइनल लुक है। यहाँ पर ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये लास्ट में आपने डालना है, जब गोश्त और मसाला आपका भुन जाए तब आपने डालना है। और कच्चे गोश्त में आपने पानी इतना डालना है जितना वो गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें बस फाइनल लुक है हमारे इस गोश्त की रुस्तम कढ़ाई की, जो कि बहुत लजीज और मज़े की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा अपनी सहरी में और इन्जॉय कीजिएगा। और रमज़ान के रोज़े की सहरी के लिए बेहतरीन डिश है, यकीन करें। और आपकी दावतों के लिए तो लाजवाब है ये। तो आप इसके लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी आपको, ज़रूर बनाइएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।